करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर 3 के बचे हुए पोर्शन की। सबसे पहले हम इसमें ग्राफ का डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे डिस्टेंस को लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी ली जाती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो उसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे। इसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। नेगेटिव वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा। इसमें आप देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। जीरो वेलोसिटी की बात करें तो इस पर हम टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन बॉडी जो है जिस जगह पर थी पहले, जिस पोजीशन पे, वो उसी पोजीशन पे रहेगी, तो इट रिप्रेजेंट कि जो वेलोसिटी है बॉडी की वो जीरो है। बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंस की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ जो बॉडी ने ट्रैवल किया उसकी लेंथ होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। जो डिस्टेंस होता है ये तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों की यूनिट मीटर है, तो दिस कैन नॉट बी अ डिफरेंस। और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक और डिफरेंस ये हो सकता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। अब बात करते हैं सेम डिफरेंस आपके स्पीड और वेलोसिटी में जाते हैं मोस्टली, कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड, इसमें भी आप ये लिख सकते हो कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। वेलोसिटी बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये होता है, जब आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो और आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे, और बेसिकली एक जो फॉर्मूला इसमें लगेगा दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इसमें हम केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1, इसमें हम कंसिडर करेंगे कि डिस्टेंस सेम है, जैसे बॉडी ए पोजीशन पे बी पोजीशन पे जा रही है, ए से बी पे जा रही है तो एक्स डिस्टेंस है, और जब वो वापस बी से ए पे आ रही है तब भी एक्स डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस सेम रहेगी तो तब एवरेज वेलोसिटी को निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे हमने लिया कि जाते वक्त उसकी वेलोसिटी v1 थी और आते वक्त उसकी वेलोसिटी v2 थी। अब यहाँ पे हमने ये कुछ चीज़ों को लेट किया है कि वन साइड की डिस्टेंस x1 है, x है, टाइम t1 है, और क्योंकि डिस्टेंस सेम है आते हुए भी तो x से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम, लेकिन इस बार चेंज है वो t2 मान लेंगे। सबसे पहले इसमें हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो सबसे पहले स्पीड 1 की बात करते हैं, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम t1। यहाँ से हमने टाइम को निकाल लिया, टाइम आ जाएगा हमारा x अपॉन में v1। फिर इसके बाद बात करते हैं सिमिलरली, जो हमारा टाइम t2 होगा वो हमारा x अपॉन में v2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, क्योंकि एक आने की और एक जाने की है, और टाइम जो है वो t1 प्लस t2, जो हमने ऊपर t1 t2 की वैल्यू निकाली थी उनको रखा, एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया। एलसीएम रखने पे इसमें जो कॉमन फैक्टर था वो कट जाएगा। फाइनली हमारा जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आया दैट इज़ 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आप याद रखना है, ये केवल तब अप्लाई होगा जब वेलोसिटी जो है वो अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस सेम है। अब बात कर लेते हैं इसमें केस सेकंड की। केस सेकंड की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने दिखा रखा है एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब टाइम जो है वो कांस्टेंट है। अब जैसे हमने यहाँ पे ध्यान से देखा कि अगर बॉडी है वो ए से बी पे और बी से सी पे जा रही है, तो ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस है वो अलग है x1, लेकिन बी से सी पे जाने पे अलग डिस्टेंस है x2, लेकिन टाइम सेम है, ए से बी तक जाने में भी t टाइम लगा है और बी टू सी जाने में भी टाइम जो है वो t लगा है। अब इसमें हम बात करते हैं, वही कुछ चीज़ों को हमने लेट किया। वन साइड की डिस्टेंस x1, आते हुए जो डिस्टेंस है वो x2 हो गई, वेलोसिटी चेंज है v1, आते हुए v2 है। फॉर्मूला हमने लगाया टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, वैल्यू रखी इस बार x1 प्लस x2 रखा जाएगा, लेकिन टाइम सेम है तो इस बार नीचे t2 हो जाएगा। और क्योंकि हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, तो हमने वो फॉर्मूला रख लिया, t कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आएगा एवरेज वेलोसिटी का दैट इज़ v1 प्लस v2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है आपका जब डिस्टेंस हमारी जो है वो अलग अलग रहेगी लेकिन टाइम जो है वो सेम रहेगा। अब फाइनली हमारे 3 फॉर्मूले हमारे पास निकल के आ जाता है एवरेज वेलोसिटी के, एक टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, उसी को मॉडिफाई किया तो ये हमारा जब डिस्टेंस सेम है तो एक फॉर्मूला रहेगा 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2, जब टाइम सेम है तब फॉर्मूला रहेगा दोनों वेलोसिटी का सम करके उनका। हाँ,
कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है, कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ विद द इक्वल टाइम विद द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो इसमें आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो 72 की, तो ये आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अनदर वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी मल्टीप्लाई आप 5/18 से करोगे तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या रखा था कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो तब फॉर्मूला लगेगा आपका 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। हमने वैल्यूज़ रखी यहाँ पे, फाइनली हमारी जो एवरेज वेलोसिटी निकल गई दैट इज़ 13.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, एक बॉडी की पोजीशन दिखा रखी है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, जिसमें a और b कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो कि गिवन है आपको, और t यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को इन सेकंड्स। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट t 0 सेकंड, जब टाइम 0 था तो तब वेलोसिटी क्या थी, जब टाइम 2 सेकंड था तब वेलोसिटी क्या थी, और एवरेज वेलोसिटी क्या थी 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में। सबसे पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dx अपॉन dt। अब यहाँ पे x की जो हमें वैल्यू दी है वो हमने ऊपर से रख ली a प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये डिफ्रेंशिएशन आप मैथ्स में वैसे पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी आपको बताया जाएगा। ये जो d है a का डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, और जो ये बी टी स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो प्लस ऑपरेशन लगा है तो इसमें दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। अब फॉर्मूला होता है हमारा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, और जो ये बी टी स्क्वायर है जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्योंकि b और t स्क्वायर ये दो अलग अलग टर्म है, तो पहले आप b का डिफरेंशिएशन करोगे तो t ऐसे रहेगा, और जब आप t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो b ऐसे रहेगा। फाइनली इसमें क्या होता है कि जब आप b का डिफरेंशिएशन करोगे तो b एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो जीरो हो जाएगा, और जब आप t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो जो इसमें पावर होती है वो सामने एज अ कोफिशिएंट आ जाएगी, और जो b है उसमें से पावर में से एक को माइनस कर देंगे तो फाइनली आपका 2b बन जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये आ जाएगा 2bt। तो ये जो वेलोसिटी हमारे पास निकल के आई है दैट इज़ 2bt। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे टाइम 0 सेकंड पे, तो जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे तो वेलोसिटी भी 0 निकल के आएगी। टाइम 2 सेकंड्स पे जब हम t की वैल्यू 2 रखेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में, और जो हमें b की वैल्यू दे रखी है वो रखने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आएगी दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमसे इन्होंने पूछा एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का। तो सबसे पहले इन्होंने जो हमें पोजीशन दे रखी थी उसमें हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास पोजीशन निकल के आ जाएगी 18 मीटर। 18 मीटर आने के बाद में फिर हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे 4 सेकंड के लिए, तब हमारे पास पोजीशन निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास दो पोजीशन हो गई, जब तो 2 सेकंड पे वो कहाँ पे थी बॉडी और 4 सेकंड में वो कहाँ पे है। अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम दोनों पोजीशन के बीच का चेंज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो ये दोनों पोजीशन में चेंज किया हमने, और 4 सेकंड में से 2 सेकंड को माइनस किया तो हमारा निकल गया 15 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि 4 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, 2 से 4 के बीच में जब वो बॉडी चल रही थी तो उस टाइम पे उसकी एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी। ये एक्सीलरेशन है नेक्स्ट कंसेप्ट, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।